गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू पापा की परिवार जी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के सारे वीडियो में हम जाने वाले हैं कि पितृ पक्ष के बारे में और पितरों का तर्पण कैसे करें, उसकी पूरी विधि, जैसे कि श्राद्ध कैसे मनाया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कुछ कुछ जो मेन होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो इस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, हमारे सनातन धर्म में जो है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग लोक होता है, पृथ्वी लोक होता है और नर्क लोक होता है। तो वैसे ही हमारे सनातन धर्म में जैसे कि हमारे देवताओं का एक स्थान होता है, वैसे हमारे सनातन धर्म में पितरों का भी एक स्थान दिया गया है। और कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जब स्वर्ग लोक का और नर्क लोक का निर्माण करा था, तो साथ ही साथ उन्होंने पितृलोक का भी निर्माण करा था, ताकि जो पितृ होते थे उनका एक अलग से स्थान हो। पितृ पक्ष के समय में पितृ जो होते हैं वो पितृलोक से धरती लोक में आते हैं। धरती लोक में वो आते हैं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए। वे हमारे घर में आते हैं और क्या करते हैं, वो हमारे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनको तृप्ति होती है। और साथ ही साथ वे हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लंबी आयु भी प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ वे क्या करते हैं, जब उन्हें भोजन ग्रहण हो जाता है उनका, वे हमें आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद वे अपने वापस पितृलोक चले जाते हैं। जो पितृ होते हैं, अगर आपने उन्हें खाना नहीं दिया तो वो दुखी होकर, नाराज होकर अपने पितृलोक वापस चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, उस परिवार पे पितृ दोष लग जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी विधि क्या होती है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। श्राद्धों में अगर आप पितरों को सही टाइम पे खाना देते रहेंगे, श्राद्ध सही से बनाते रहेंगे, हर समय पर बनाते रहेंगे, तो पितृ आपसे खुश रहेंगे और आपका परिवार भी उतना ही खुश रहेगा। साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर आप पितरों की विधि अच्छे से करते हैं, पितरों को खाना सही टाइम पे देते हैं, तो पितृ आपको खूब सारी आयु का आशीर्वाद देते हैं। आपके जो काम नहीं बन रहे होते उनको बनवाने में बहुत हेल्प करते हैं। साथ साथ आपको धन दौलत, मतलब इतनी सब चीज़ों का आशीर्वाद देते हैं, पुत्र देते हैं और कई और लाभ आपको प्राप्त होते हैं। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। गाइस, जो श्राद्ध वर्ड है वो श्रद्धा से मिलकर बना है, इन द सेंस कि हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और आश्विन कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक ये श्राद्ध होते हैं, इनका समय होता है, मतलब श्राद्ध का। गाइस, जो श्राद्ध होते हैं ये टोटल 16 डेज के लिए होते हैं, मतलब 16 दिन के लिए होते हैं। इन 16 दिन में आप अपने श्राद्ध कर सकते हो, जैसे कि श्राद्ध बना सकते हो आप इसमें 16 दिन में। इसकी ये विधि होती है, मतलब कि आपको 16 दिन में ये कर लेने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप ब्राह्मण को जिमाने वाले होते हो अगले दिन, तो आपको एक दिन पहले ब्राह्मण को इनवाइट करना होता है। और अगले दिन, जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो, उस दिन ब्राह्मणों का आचमन कराइए। उसके बाद उन्हें स्थान दीजिए। उसके बाद आपको एक पूजा की सामग्री से भरी हुई एक थाली लगानी है और ब्राह्मण के हाथ में दे देनी है। उसमें आप रख सकते हैं, जैसे कि आपने गंध रख दी, धूपबत्ती, और जैसे कि पुष्प रख दिए, माला रख दी और कपड़े रख दिए, आदि सामान आप रख सकते हैं। और याद रखिए, जल और आभूषण आदि रखकर प्रदान करें। अपने पितरों को याद करते हुए कहिए कि पितृ आइए और भोजन ग्रहण करिए। और फिर उस ब्राह्मण की आज्ञा से आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है अयंतु न पितृ का जाप करना है। फिर जो वो पूजा सामग्री है आपको कहाँ रखनी है, पितृ पात्र में रखनी है। और आपको एक मंत्र बोलना है, पितृ भ्य स्थानमसि बोलना है। और आपको एक पुष्प धरती पे रख देना है। और जो पूजा की सामग्री की आपने प्लेट रखी थी, आपको उसको उल्टा करके धरती पे रख देना है और इस मंत्र को बोलना है। जो पितरों का पात्र है, उसमें जो आपने सामग्री रखी थी उसमें घी डालकर और थोड़ा सा जो अन्न की आहुति है वो देनी है। लेकिन उससे पहले आपको अपने ब्राह्मण से आज्ञा ले लेनी है। जब वो आज्ञा दे दे, उसमें घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करनी है और उसमें अन्न की आहुति देनी है, ताकि पितृ जो है वो भोग लगा ले। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि पितरों ने तो भोग लगा लिया, लेकिन फिर उसके बाद आपको ब्राह्मण को भी जिमाना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आप उन पितरों को भोजन करा दे, वो छोटा सा एक हवन कर दे, उसके बाद आपको पितरों का भोजन लगाना है। और पितरों का भोजन लगाते हुए अपने पितरों को याद करना है और ब्राह्मणों से कहना है
कि आप अच्छे से भोजन करिए और भोजन ये स्वीकार करिए। ब्राह्मणों के भोजन ग्रहण करने के बाद आपको क्या करना है, उनको एक अलग अलग पात्र दे देना है जिससे वे अपने हाथ धो लें, और उसके बाद आपको क्या करना है, उन ब्राह्मणों को दक्षिणा भी प्रदान करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन्हें कपड़े प्रदान करने चाहिए, क्योंकि जब आप कपड़े देते हैं तो पितृ भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपको उनके चरण स्पर्श करने चाहिए जिससे वो ब्राह्मण के रूप में पितृ आपको क्या दे, आशीर्वाद दे। और फिर लास्ट में स्वधा वर्ड का यूज करिए, और जब सारे ब्राह्मण या फिर अगर आपने एक ब्राह्मण में जिवाए होंगे तो अगर वे स्वधा बोल दे तो आप धरती पे जल छिड़क दे। उसके बाद आपको पितरों से खूब सारा आशीर्वाद मांगना है कि हमारे घर में संपत्ति बनी रहे, आपके प्रति हमारी श्रद्धा कभी कम ना हो, और ऐसे हमारा साथ देते रहिए, हमारे हर काम बनाने शुरू करिए, हमें आशीर्वाद दिए, हमें लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में खुशियाँ रखिए। ऐसे ऐसे आप वरदान और आशीर्वाद उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उनकी डेथ हो जाती है और वो पितृ बन जाते हैं, इस वजह से वो आपकी जरूर बात सुनेंगे। गाइस, जो ये पितृ पक्ष पढ़ते हैं इसमें ही आपको पितरों को जिमा लेना चाहिए, इन द सेंस ब्राह्मणों को जिमा लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में ही पितृ जीते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो पितृ आपसे खुश रहेंगे और आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद जब ब्राह्मणों को जिमा ले तो आपको स्वयं भोजन भी कर लेना चाहिए जो श्राद्ध में बनाया गया होता है। गाइस, ये पितृ पक्ष में ये पितरों की ये विधि करना और इन ब्राह्मणों को जिमाना, ऐसे करने से पितृ आपसे खुश होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पितृ होते हैं वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि पितृलोक चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है वो दूसरे जन्म ले लेती है, लेकिन जो उनका शरीर होता है वो कहाँ जाता है, पितृलोक में जाता है। तो हमें उन्हें कपड़े प्रदान करने चाहिए, उनको खाना देना चाहिए जिससे वे नहीं उनको भूख लगती है। उसके बाद क्या होता है गाइस, वो आपसे खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेंगे, तो इसलिए हमें उन पितरों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कपड़े भी देते रहने चाहिए। अगर आप इस समय पे काम करेंगे तो पितृ आपसे खुश रहेंगे। और गाइस, जो लोग ये नहीं करते उनके घर में पितृदोष लग जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो ये कार्य समय पे करते रहना चाहिए ताकि आपको भी आपके समय पे आपके जो आपको कार्य बनवानी है, जो आपको चाहिए, वो भी आपको समय पे मिलता रहे। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर दबा देना गाइस, और इस वीडियो को अच्छा सा हिट लाइक कर देना। कमेंट्स में मेरे को बता देना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपको बहुत कुछ नया पता लगा होगा। और गाइज, एम कंप्लीट कर देना। सो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।